Assalamu alaikum students. In our previous video we have discussed about the complications that are caused by obesity. Today we are going to discuss about some more complications that are caused by obesity. As you know well that obesity is not as simple as it looks. The cheeky face, the double chin and the fatty thighs, they all look so cute sometimes, but they are really dangerous. गाल ब्लैडर डिजीज़ में आपका जो गाल ब्लैडर है जो आपके लिवर के साथ नीचे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की सूरत में मौजूद है और लिवर के अंदर बनने वाला जो बाइल प्रोडक्ट है उसको स्टोर करता है। आप जब कोई भी फूड इनटेक करते हैं यानी खाना खाते हैं तो बाइल आपके लिवर में से रिलीज होता हुआ गाल ब्लैडर में पहुंचता है और वहां से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट तक ट्रेवल करता है और फूड की डाइजेशन में आपको हेल्प आउट करता है। स्पेशली फैट्स की डाइजेशन में ये इन्वॉल्व होता है। ओवरवेट होना और ओबीज होना आपके गाल ब्लैडर डिजीज के चांसेस को बढ़ा देता है। ये बात रिसर्च से साबित हो चुकी है कि ओबीज इंडिविजुअल्स के बाइल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल थिन इंडिविजुअल्स के मुकाबले में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके गाल ब्लैडर में स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा ओबीज इंडिविजुअल्स के गाल ब्लैडर का साइज थिन इंडिविजुअल्स के मुकाबले में इनलार्ज्ड हो सकता है, जिसकी वजह से गाल ब्लैडर की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है और आप गाल ब्लैडर डिजीज का शिकार हो जाते हैं। पेंक्रियाटाइटिस इज अ कंडीशन जिसमें आपके पेंक्रियाज ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एंड यू नो कि पेंक्रियाज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा भी है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि गॉल ब्लैडर में बनने वाले स्टोन्स बाइल डक्ट के थ्रू ट्रेवल करते हुए नीचे चले जाते हैं और ब्लॉकेज कॉज करते हैं। इस ब्लॉकेज की वजह से पेंक्रियाज अपने हार्मोन्स रिलीज नहीं कर पाता और आप एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस यानी माइल्ड लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन इन पेंक्रियाज से सफर करने लग जाते हैं। एंड स्टेज रीनल डिजीज, जिसको एंड स्टेज किडनी डिजीज भी कहा जाता है, एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपकी किडनीज अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करना छोड़ देती हैं। अब किडनीज आपकी बॉडी में एक फिल्ट्रेशन प्लांट की तरह काम करती हैं और आपके ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्सेसिव फ्लूइड्स को फिल्टर आउट करके आपकी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प आउट करती हैं। अगर किडनीज अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म करना छोड़ दें तो आपके ब्लड के अंदर डेंजरस लेवल्स ऑफ फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जमा हो जाएंगे। ओबेसिटी की एक कॉम्प्लिकेशन एंड स्टेज रीनल डिजीज भी है। किडनी स्टोन्स, जिनको रीनल कैल्कुला भी कहा जाता है, दे आर हार्ड डिपॉजिट्स मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट्स दैट फॉर्म इनसाइड योर किडनीज। किडनी स्टोन्स बनाने की और बहुत सी रीजंस के साथ साथ आपकी डाइट, एक्सेसिव बॉडी वेट और कुछ मेडिकल कंडीशंस और कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो कि कॉमन कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन्स माने जाते हैं। Urinary incontinence is the involuntary leakage of urine. It means that a person urinates when they don't want to, and control over urinary sphincter is lost, and obesity is considered as one of the major reason of urinary incontinence. Obesity is considered a real threat to fertility because in men it is associated with reduced sperm count and increased rate of erectile dysfunction, and in women it increases the risk of polycystic ovary syndrome, which is the primary cause of infertility in females. आपके जॉइंट्स में जो बोन्स मौजूद हैं उनको नेचुरली फ्रिक्शन से बचाने के लिए कार्टिलेज की एक लेयर से कवर कर दिया गया है। आर्थराइटिस में आपके जॉइंट्स की उन बोन्स का वो जो प्रोटेक्टिव कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाता है। ओबेसिटी और ओवरवेट की वजह से के सारे ही जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नी जॉइंट पे इसका असर होता है, यानी आपके घुटने का जोड़ मुतासिर होता है। ओबीज इंडिविजुअल्स ज़्यादातर पब्लिक डिसअप्रूवल और स्टिग्मा का शिकार होते हैं, यानी अगर एक छोटा बच्चा भी मोटापे का शिकार हो तो उसके पीयर्स उसको मोटा मोटा कह के चिढ़ाते रहते हैं, को अपने साथ गेम्स में शामिल नहीं करते कि तुम तो भाग ही नहीं सकते। सोशल डिसअप्रूवल की वजह से ओबीज इंडिविजुअल्स डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं और इसके अलावा ये सब्सटेंस अब्यूज, रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर और वायलेंस भी कमिट कर सकते हैं। सोशल डिसअप्रूवल और रिडिकुलस ट्रीटमेंट की वजह से ओबीज इंडिविजुअल्स डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी से सफ़र करते हैं, ओवर थिंकिंग इनमें कॉमन होती है, लो सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ वर्थ की वजह से ये मजीद मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा बार बार डाइटिंग करना, डाइटिंग पे कायम ना रह सकना और डाइटिंग से खातिर खा नताइज हासिल ना कर सकने की वजह से इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, मूड स्विंग्स भी होते हैं और बहुत से दूसरे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स अराइज हो सकते हैं।
So please don't consider obesity a normal thing and don't ignore it, as it has serious complications. If you're suffering from obesity, try harder to get rid of it so you can save yourself from upcoming serious ailments.